आज जो बात मैं करने जा रहा हूँ आप लोगों से, वो इब्रानियों की पत्री के 11 अध्याय से करूँगा, जिसमें विश्वासियों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त, एक बहुत बड़ी लिस्ट इब्रानियों की पत्री लिखने वाले ने दी है, विश्वास के वर्धि, विश्वास के बढ़ाने के लिए, जिसमें 11 बाब की 22 आयत में उसने यूसुफ का जिक्र किया है, जिन्होंने विश्वास के आधार पर जीवन बिताया और मौत तक विश्वास के सहारे रहे। मतलब ये ऐसे लोगों का वर्णन है जिन्होंने अपनी मृत्यु तक विश्वास में बने रहे हर एक परिस्थिति में, और मृत्यु के समय भी उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को और उसके प्रोमिसेस को नहीं भूले। मसीह यीशु ने भी, हम देखते हैं कि अपने मृत्यु के समय में भी कलाम की हर बात, परमेश्वर की हर एक लिखी हुई आज्ञा को याद रखा। विश्वास की नज़र के सम्मुख वर्ष काल कोई मायने नहीं रखते। विश्वास के सामने वर्ष, दिन, काल कोई मायने नहीं रखते। चैप्टर 11-22 में यूसुफ का जिक्र है। मरते समय उसने परिवारजनों से कहा, जब परमेश्वर तुम्हें कनान मुल्क दे तो मेरी हड्डियां वहीं ले जाकर गाड़ना। उसको परमेश्वर के उस वादे का सत्य स्मरण था जो उसके दादा अब्राहम से परमेश्वर ने किया था। उसको परमेश्वर के उस वादे का पूरे तरीके से स्मरण था जब वो छोटा ही था, जबकि वह एक ऐसे इजिप्ट के शान और शौकत के वातावरण के इन्फ्लुएंस में जीवन बिता रहा था जैसे एक राजा बिताता है, पर वह विश्वास से, विश्वास में अनजान नहीं था। परमेश्वर की बातों पर विश्वास, परमेश्वर के विश्वास से अनजान नहीं था, और परमेश्वर के वादों पर उसका यकीन था। जैसे नूहा 120 वर्ष उस नाव को बनाता रहा जिसकी आज्ञा उसने परमेश्वर से प्राप्त की थी, और उसने परमेश्वर की आज्ञा को कहीं पर भी नज़रअंदाज नहीं किया, और सिर्फ स्वयं ही नहीं, अपने सारे परिवार को भी उस काम में उसने लगाए रखा। हम जिसका जिक्र उत्पत्ति की 6 बाब उसकी 13 आयत से और 22 आयत तक में देखते हैं। इसी प्रकार हनूक विश्वास से 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और फिर उठा लिया गया, परमेश्वर उसे ले गया। इसका वर्णन हम उत्पत्ति 5 बाब की 21 आयत से 24 आयत में देखते हैं। जब हम यूसुफ के जीवन पर नज़र डालते हैं, वह मिस्र में 110 वर्ष जीवन बिताकर मर गया। यूसुफ का जीवन काल 110 वर्ष का हुआ और वो मर गया। मगर इज़राइल कौम को 430 वर्ष बाद आज़ादी मिली और वे कनान में प्रवेश करने पाए। इसका जिक्र निर्गमन एक्सोडस 12 और उसकी 40 आयत में मिलता है। लिखा है, मिस्र में बसे इज़राइल को 430 वर्ष बीत चुके थे, और उसको इस बात का यकीन था यूसुफ को कि जब भी इज़राइल उनको मिलेगा,
अवश्य परमेश्वर उनको कनान मुल्क देगा। इन विश्वासियों का जीवन हम मसीह लोगों के लिए प्रेरणा का, इंस्पायरेशन का जरिया है, क्योंकि हम भी मसीह के वादों पर विश्वास करने वाले लोग हैं। यूहन्ना 14 बाब की 3 आयत में लिखा है, उसने कहा था, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तब जब आऊंगा तो तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हमारा प्रभु इतना कंसर्न हमारे प्रति रखता है। वो नहीं चाहता कि हम उससे अलग रहें, ना वो यहाँ इस संसार में चाहता है कि हम उससे अलग हों, ना वो उस संसार में चाहता है कि वो हमसे अलग रहे। अब वो हमको दिखाई नहीं देता हमारी शारीरिक आंखों से, लेकिन बातिन आंखें उसे देखती हैं, उसको सुनती हैं, उसका अनुभव करती हैं। क्या आप इस वादे पर विश्वास रखते हैं कि एक दिन आप स्वर्गीय कनान में प्रवेश करेंगे? बेशक संसारिक नजरें उस कनान का दर्शन नहीं कर पाती, परंतु विश्वास की आंखें उस कनान को देखती हैं। वो दर्शन जो प्रभु ने हमें वचन में दिया है, हम आत्मिक आंखों से उसका दर्शन पा सकते हैं। विश्वास हमें अनदेखी वस्तुओं को निश्चय पाने का जरिया है। विश्वास हमें बगैर चीज को प्राप्त करे निश्चय करा देता है कि वो हमें मिल गई, और ऐसा ही होता है। बहुत से लोगों को छोड़े मसीह भी कहते हैं हजारों सालों से सब कुछ ऐसा ही चला आ रहा है। बहुत सारे मसीही लोग भी इस बात पर कहते हैं कि सैकड़ों हजारों साल से ऐसा ही चला आ रहा है और ऐसा ही चलता रहेगा, परंतु दूसरा पत्रस 3 बाब की 7 और 8 आयत में लिखा है, वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसे वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। वचन बताता है कि बहुत सारे लोग तो यही कहते रहते हैं कि ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन वचन बताता है कि वर्तमान आकाश और पृथ्वी, सिर्फ पृथ्वी नहीं आकाश भी जलाया जाएगा। किस लिए? भक्तिहीन मनुष्यों के कारण से, पाप के कारण से। वर्ष 8 में प्रियो ये बातें तुमसे छिपी ना रहें कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। 8वीं आयत में ऐसा लिखा है। फिर 9वीं आयत में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो, बल्कि प्रभु चाहता है कि हर एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिले। संसारिक सुख, चैन, आनंद बहुत बार हमारे आत्मिक जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल देता है, हमें कमजोर बना देता है संसारिक वातावरण। यहाँ एक सवाल हमारे लिए भी उठता है, इस संसारिक उतार चढ़ाव के दरमियान आपका दृष्टिकोण परमेश्वर के वादों के प्रति क्या है? हमारा दृष्टिकोण क्या है परमेश्वर के वादों के प्रति? परमेश्वर यह नहीं चाहता कि हम संसार के सुखों में, संसार के सुखों से वंचित रहें। प्रभु ये नहीं चाहता, परंतु ये भी नहीं चाहता कि हम संसारिक के सुखों के पीछे स्वर्गीय बातों को नजरअंदाज कर दें। यूसुफ एक गौरवशाली वातावरण में जीवन बिता रहा था, वो शानदार वातावरण में जीवन बिता रहा था, परंतु परमेश्वर की बातों को
उसने नज़रअंदाज नहीं किया। परमेश्वर के वचन पर उसका विश्वास अटल रहा। यहाँ एक सवाल उठता है, हमें जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, इस संसारिक परिस्थितियों में परमेश्वर के वादों के प्रति कितनी अवेयरनेस है। ये सब बातें हमें किस बात की ओर इशारा करती हैं कि हमारा अवेयरनेस परमेश्वर की बातों के प्रति कितना है, हमारी भक्ति परमेश्वर के वचनों के प्रति कितनी है। सांसारिक स्वभाव हमें जिस परिस्थिति में हम निर्वाह कर रहे हैं, वही परिस्थिति या हमें अपने में डाल लेती है। जिस परिस्थिति में हम निर्वाह कर रहे हैं इस संसार में, यही परिस्थितियां हमारे अंदर ग्रो कर जाती हैं और हम इसी में ढल जाते हैं। प्रभु ऐसा नहीं चाहता, पर बाइबल बताती है जिन परिस्थितियों में हम रह रहे हैं ये टेम्पररी हैं। ये तो सब टेम्पररी चीज़ें हैं, आने जाने वाली हैं, ये परमानेंट नहीं है। संसार में हम मुसाफरत का जीवन बिता रहे हैं, स्वर्गीय हमारा वास्तविक रहने का स्थान है, ऐसे बाइबल हमें बताती है। प्रभु का वादा है, पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 के में लिखा है, वह जिंदों को ही नहीं परंतु जो कब्रों में होंगे उनको भी ले जाएगा। क्योंकि लिखा है कब्रें खुल जाएंगी और मुर्दे जी उठेंगे, और पहले वो उठाई जाएंगे, उसके बाद जो हम जीवित होंगे प्रभु के साथ उठाई जाएंगे। प्रियो, प्रभु किसी हालत में हम हो, चाहे हम कब्र में हो, चाहे हम जिंदे हों, प्रभु का वादा हमारे साथ है। प्रभु चाहता है कि हम इन वादों को समझ रखें, जो हमें इस नाशवान संसार में, दिक्कत परेशानी और मुसीबतों के संसार में हमें हियाव देता है। पर बेशक मुश्किल होता है बहुत बार परमेश्वर के साथ साथ चलना। बहुत बार मुश्किल परिस्थितियां भी बनती चली जाती हैं। हम जानते हैं कि इट इज़ नॉट ए ईजी थिंग। बात तो हम कर लेते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल काम है। लेकिन प्रियो, पर जब हम मुश्किल समय में विश्वास में दृढ़ पाए जाते हैं, तब परमेश्वर का हाथ हमारे पास आता है और वो हमें संभालता है। अगर हम दृढ़ नहीं होंगे विश्वास में प्रियो, हम परमेश्वर की हेल्प नहीं पा सकते। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर हम विश्वास में दृढ़ होंगे, हम विश्वास में पक्के होंगे, प्रभु संभालेगा। और प्रभु ने संभाला है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिलते हैं। भजन संहिता 91 और 4 और 5 में लिखा है, मैं यहोवा पर भरोसा करूंगा, वह मेरा शरण स्थान है और गढ़ है। वह मुझे बहेलियों के जाल से और महामरियों से बचाता है। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेता है। वो उसके चरणों में शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलमन ठहरेगी। ये दाऊद ने ऐसे ही नहीं लिखा। बहुत सारा शैतान हम पर जाल डालेगा, हम बहुत सारी अनेकों परिस्थितियों में फंसा होगा वो दाऊद, और उसने परमेश्वर के सच्चाई को, परमेश्वर के वादों को अपने जीवन में अनुभव किया, और उसी अनुभव के आधार पर उसने 91 साम में उसकी 4 और 5 आयत में इस बात को कलमबंद किया। प्रभु चाहता है कि हम विश्वासी जीवन बिताएं और विश्वास में दृढ़ बने रहें। प्रभु इस वचन को आशीष दे।